एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आज हम देख के आए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जवान का, जिसके बारे में मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द रिव्यू, मैं भी ट्विटर चला रही थी एंड आई फाउंड आउट जवान इज एनी व्हिच वे ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया एंड द फीवर इज क्रेजी। इतने लोग देखने आए थे मूवी भाई, ऐसे हाउसफुल, इतने ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं इसके बारे में। मतलब इट वाज द फर्स्ट डे एंड इट रिलीज्ड ऑन अ थर्सडे, बट फिर भी दैट डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम गोइंग एंड वॉचिंग इट। नीडलेस टू से कि जवान वाज द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर एंड इसका ट्रेलर आने के बाद तो भाई लोग पागल ही हो गए एंड नोबडी कुड एक्चुअली वेट। और एक्चुअली अब ऐसा हो गया कि SRK हो या अक्षय कुमार हो या सलमान खान हो या आमिर खान हो, इनकी मूवीज जब आती है ना तो भाई मतलब माहौल ही डिफरेंट हो जाता है। पीपल एक्चुअली वेट फॉर देम एज दे वेट फॉर द फेस्टिवल्स। तो ये मूवी एक्चुअली स्टार्ट होती है इंडिया के बॉर्डर से, जहां पर एक विलेज है जिसमें मास शूटिंग हो जाती है और लोग भी कुछ बाकी के विलेजर्स के साथ बहुत क्रूअल्टी कर रहे होते हैं। तो उन सबसे सेव करने के लिए शाहरुख खान कम्स इन द पिक्चर एंड देन इवेंचुअली वहां के लोग उनको बहुत ज्यादा मानने लग जाते हैं। बट वो एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो फिर बाद में एंड में जाके पता लगती है। ऑल्सो आई थिंक आपको याद होगा पहले के रिव्यूज में मैंने ऐसे बोला है कि आजकल ना ये ट्रेंड बन गया कि ऐसे मतलब मेन कैरेक्टर का ना एक इंट्रो सॉन्ग जरूर होता है, लेकिन इस मूवी में SRK की एक नहीं, दो नहीं, 3 ग्रैंड एंट्रीज थी एंड दे वर इम्पेकेबल। मतलब लिटरली गूज फ्लश देने वाली। और फर्स्ट एंट्री से ही ना भाई क्या हूटिंग होनी स्टार्ट हुई थी पूरे हॉल में, मतलब अनकंट्रोलेबल। बस एक यही चीज है जो मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, ये आपको डेफिनेटली जाके एक्सपीरियंस करनी चाहिए। कट टू द नेक्स्ट सीन, जिसमें मुंबई मेट्रो हैज बीन हाईजैक्ड एंड रैंसम के लिए SRK को चाहिए एक मिनिस्टर से एक कॉन्वर्सेशन। और उसका मेन रीजन यही है कि ही वांट्स टू एड्रेस द फैक्ट कि एक नॉर्मल एवरेज सिटीजन के साथ डेली बेसिस पे जो भी हार्डशिप्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुनने वाला कोई है ही नहीं। फ्रॉम द फार्मर्स स्ट्रगलिंग टू पे बैक देयर लोन्स टू पीपल स्ट्रगलिंग टू पे फॉर देयर एजुकेशन टू फूड क्राइसिस एंड टू एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस बट नेवर डिलीवर्स। तो जब मिनिस्टर SRK से पूछते हैं कि आप कौन हो और क्यों ऐसे हाईजैक वगैरह कर रहे हो आप ट्रेन्स को, तो ही सेज कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और क्योंकि आप और आपकी सरकार लोगों को हेल्प करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ रही हैं। हर बार मैं नए लोगों को, नई पार्टी को वोट्स देता हूँ, पर यहाँ कभी कुछ बदलता ही नहीं है, विच इज एक्चुअली वेरी ट्रू। अगर हम खुद सोचने और काउंट करने बैठेंगे ना कि एज अ सिटीजन हमें डेली बेसिस पे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आई एम श्योर हमारी लिस्ट भी बहुत लंबी होगी। बट एक्चुअली मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की, मुझे ना इस पूरे सीन से वो यामी गौतम वाली मूवी अ थर्सडे याद आ गई, जिसमें शी वाज अ रेप विक्टिम एंड शी यूज्ड टू वर्क विद अ प्री स्कूल। तो उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता है एंड शी वांटेड टू एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए वो पूरे के पूरे अपने स्कूल के बच्चों को हॉस्टेज बना के रखती है। तो मुझे ये बहुत सिमिलर लगा पूरा कॉन्सेप्ट, बट अगेन वो पूरी मूवी का प्लॉट ही वही था, इसका एक बहुत छोटा सा सीक्वेंस था ये। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो टॉपिक्स उन्होंने टच किए ना वो बहुत ही रियल है। मतलब काफी चीजें हमारी कंट्री की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है और जो लोग ये चीजें सफर करते हैं ना, रियलिटी एक्चुअली सिर्फ उन्हीं को ही पता होती है। तो काफी सारे सिचुएशंस और काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको गूज फ्लश आएगा, बहुत गंदा वाला, या फिर मेरे जैसा इंसान तो लिटरली रोके भी आया है। तो आप देख लो आप कौन सी वाली कैटेगरी में फिट होते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टीयरी आइड हो सकते हो। आई एम गिविंग यू दिस डिस्क्लेमर पहले से ही। बाकी की पूरी स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड एंगल्स हैं, लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल स्पॉयलर्स देने में इंटरेस्ट नहीं है अभी। एक चीज जो मुझे अप्रिशिएट करनी है वो ये है कि इतने सारे एंगल्स और इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी सारी चीजें होते हुए भी दिस मूवी वाज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। इट वाज अ वेरी वेल पुट टुगेदर स्टोरी। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको सच बताऊं तो भाई इस मूवी ने बवाल मचा रखा है लिटरली। आई मीन लिटरली ट्विटर ना भरा पड़ा है लोगों के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने भर भर के मूवी की तारीफ की हुई है। फ्रॉम द कास्ट टू द VFX टू द स्क्रीन प्ले टू द स्टोरी टू द एक्टिंग, एवरीथिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट। सॉन्ग्स एक्चुअली इस मूवी के मुझे काफी एवरेज लगे क्योंकि किसी का भी बहुत ज्यादा हाइप नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम दैट चलिया चलिया वाला सॉन्ग। एक गाना है एक्चुअली SRK और दीपिका का जिसमें मुझे इतनी सॉलिड लुंगी डांस वाइब्स आई ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, एंड दैट्स मेजरली बिकॉज ऑफ दोस डिजिटल प्रिंट साड़ीज जो दीपिका ने लुंगी डांस में भी पहनी थी। ये बहुत सेम वाइब थी। आप भी वो गाना सुनो और प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको भी सेम लगा या नहीं लगा। सो SRK का कैरेक्टर इज क्वर्की, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, हेल्पफुल, फनी, बट मेनली टू द कोर ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। इवन ट्विटर पर भी ना लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई SRK ने आग लगा दी, he killed it, he looked amazing, didn't know he could be this amazing, SRK is shining, and I agree with it all. With his acting, with his humor, with his candid one-liners, it's been an absolute treat to watch him. And बाकी की कास्ट भी एक्चुअली काफी जबरदस्त है। Everyone has played their role amazingly well. नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा, प्रियमणि, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर, जिनको एक्चुअली मैंने गुत्थी के अलावा किसी और कैरेक्टर में कभी देखा ही नहीं है, and I did not
नो कि वो एक सीरियस रोल भी इतना अमेजिंगली प्ले कर सकते हैं, बट ही डिड इट प्रीटी वेल। ऑल्सो दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का एक कैमियो रोल भी है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और ये मैं ऐसे पर्सनली ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैंने लिटरली हूटिंग सुनी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। एब्सोल्युटली सही बोल रहे लोग ट्विटर पे कि दिस इज द परफेक्ट अमैल्गमेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ एंड एक्चुअली इट कुडंट हैव बीन बेटर। भाई मतलब जितनी तारीफ करो इस मूवी की उतनी कम है। द इम्पैक्ट, भाई लोग लिटरली फेस पे पट्टियां बांध के घूम रहे हैं रोड पे, इस लेवल का इम्पैक्ट है। सो आई बिलीव दिस SRK फीवर इज हियर टू स्टे फॉर अ व्हाइल एंड लोग तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं दिस इज अ ब्लॉकबस्टर। सो आई एम एक्चुअली नो वन टू गिव इट अ रेटिंग एनी लेस देन 5। मेरे लिए इट्स अ सॉलिड 5 on 5। आप जल्दी से प्लान बनाओ अपनी फैमिलीज के साथ, जाके देखो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि हमारी रेटिंग्स मैच करती हैं या नहीं करती हैं। एंड या दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद द फ्रेंड्स जो भी अभी जाने वाले हैं देखने के लिए ये मूवी। एंड बाकी मैं और कौन सी मूवीज है, कौन सी वेब सीरीज का रिव्यू बनाऊं वो कमेंट्स में मुझे बता देना। दिस वाज इट फॉर टुडे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। जल्दी से मिलो मुझे अगली वीडियो में। बाय।